पंजाब में एक मुद्दा बहुत गर्म हो गया है। मुद्दा है बहबल कलां गोलीकांड का। कल सुखबीर बादल शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रधान एसआईटी के सामने पेश होते हैं। एसआईटी के सामने पेश होने के दौरान बयान भी देते हैं कि उनको इस मामले में फंसाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना भी साधती है। बता दें कि जो बहबल कलां गोलीकांड है 2015 में हुआ था। बेदबी से जुड़ा ये मामला है और उसमें उस दौरान दो जो सिख व्यक्ति हैं उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ये मुद्दा गर्म होता है। अभी हाल फिलहाल में पंजाब का इलेक्शन भी आने वाला है, उससे पहले ये मुद्दा फिर से एक बार चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है और बहबल कलां गोलीकांड क्या है, इस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मोहित जी हैं। मोहित जी से हम जानेंगे कि बहबल कलां गोलीकांड क्या है और सुखबीर बादल का को लेकर के इसमें क्या कुछ रहा है इस पूरे मामले में, उस पर हम चर्चा करेंगे। मोहित जी, बहबल कलां गोलीकांड एक बार फिर इस चर्चा में है। 2015 में ये होता है जिसमें दो व्यक्ति हैं जिनकी मौत हो जाती है। उसके बाद इस पे काफ़ी एसआईटी भी गठित होती है, सरकारें भी बदल चुकी हैं, कई बार मुख्यमंत्री भी बदल गए हैं, लेकिन पर अभी तक इस मामले का कोई भी नतीजा जो है वो इस पूरे मामले में क्या कुछ है निकल करके सामने नहीं आया है। कार्रवाई अभी भी चल रही है, पूछताछ अभी भी जारी है। एसआईटी के सामने अभी सुखबीर बादल पेश हुए हैं। वो उनका सीधा आरोप पंजाब सरकार पर है। ये पूरा मामला क्या है असल में? देखिए, इसमें मैं सीपी जी आपको बताना चाहूँगा, पंजाब का सबसे संवेदनशील जिसे कह सकते हैं हम, ये बेअदबी का मामला है। ये ऐसा मामला है जिसने ना केवल सरकारें बदल दी, ना केवल पूरी राजनीति की पूरा परिदृश्य यहाँ चेंज किया कई बार। तो हर बार ये मामला हर चुनाव से पहले, हर विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सुर्खियों में रहता है। और इस बार भी साल 2027 में, फरवरी 2027 में जो चुनाव प्रस्तावित है, उससे पहले अचानक ये मामला फिर से सुर्खियों में तब बन गया जब इस मामले में एक नई एसआईटी गठित की गई है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेश पर गठित की गई है। सरकार का ये दावा है कि सरकार को इसमें कुछ नए तथ्य मिले हैं और सरकार ने चुनाव में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में जो ये बहबल गोलीकांड है, बरगाड़ी में जो बेअदबी हुई थी, उससे जुड़ा ये मामला है। मैं आपको बताऊंगा क्या मामला था ये। तो उसमें सरकार ने वादा किया था कि हम इसके दोषियों को सजा जरूर देंगे। तो पूरे 4.5 साल लगभग बीत गए, तो अभी हाल ही में इसमें फिर से सोसाइटी गठित करके एक नए सिरे से जो जांच कुछ फिर से शुरू किया गया है। तो अब ये मामला इसलिए सुर्खियों में फिर आ गया क्योंकि इसमें कहीं पूर्व मंत्री से बातचीत हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम कल सुखबीर बादल, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, जब ये घटना घटी थी, तो वो सब कड़ियां जोड़ते हुए इसको फिर से एक नया जो है तथ्यों को खोजने के लिए, तो ये अब डीआईजी की अध्यक्षता में जो नई एसआईटी गठित हुई है, तो उसको लेकर अब ये जांच कर रही है क्या नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। तो उसमें अब अचानक चुनाव के चलते ये मामला इसलिए भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। जैसे सुखबीर बादल जो हैं उनका बयान भी सामने आया कि आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना भी साधा है। उनका तंज था कहीं ना कहीं कि इनको राजनीतिक जो उस फायदे के लिए इस मामले को और मुझे फंसाया जा रहा है। उसके बाद में आज भगवंत मान का भी इस पर जो है वो पलटवार आता है। तो क्या है ये पूरा मामला इसमें? देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ ये पूरा मामला क्या है, पहले से हम समझते हैं। साल 2015 तारीख 2 जून, इसमें फरीदकोट का एक गांव पड़ता है, जौहर बुर्जवाला गांव। तो वहाँ जो है कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जो स्वरूप है वहाँ चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद उसी गांव में 25 सितंबर को कुछ आपत्तिजनक पोस्टर जो हैं वो सामने आते हैं। वो सार्वजनिक रूप से उसको चस्पा किया जाता है। तो बड़े उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो धार्मिक भावनाओं को काफ़ी इसको आहत करती हैं और बहुत ही संवेदनशील उसमें स्थिति उस टाइम बन गई थी। तो हालांकि वो पुलिस ने उसको अपने उसमें कब्जे में लिया और उसमें ये भी एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप लोगों में वो जिम्मेदारी लेते हैं, जो हमने 2 जून 2015 को जो हमने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप चोरी किया, वो जिम्मेदारी लेते हैं कि ये स्वरूप उनके कब्जे में है और अगर हिम्मत है तो इन स्वरूपों को ढूंढ के दिखाया जाए। इसके अलावा कुछ और भी बड़े आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं इन पोस्टरों में, जो 25 सितंबर को 2015 को ही सामने आते हैं उसी गाँव में, जौहर बुर्जवाला गाँव में। उसके बाद
पूरे प्रदेश भर में बहुत ज़्यादा रोष की स्थिति बन जाती है। देखते ही देखते 12 अक्टूबर 2015 को जो उस पोस्टर में चीज़ें लिखी होती हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होने लगती हैं। बरगाड़ी गांव पड़ता है, वहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 110 अंग है ना, जो पन्ने जिनको हम कहते हैं, वो अंग फाड़ के गलियों में बिखरे हुए मिलते हैं। तो ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाता है और पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो जाता है। 14 अक्टूबर को कोटकपूरा और बाइबल कला, इन दोनों जगहों पर प्रदर्शन होते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सिख संगत वहाँ बैठी होती है। जेतुपुरा रोड पर ये प्रदर्शन चल रहा होता है बरगाड़ी में, और कोटकपूरा में और बरगाड़ी में भी इसी तरह से प्रदर्शन किया जाता है। पुलिस के बीच टकराव होता है, पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू करती है, आंसू गैस के गोले चलते हैं। इसी दौरान कोटकपूरा में भी हवाई फायरिंग होती है और बाइबल कला में भी हवाई फायरिंग होता है। अब उस फायरिंग में, लेकिन बाइबल कला में जो फायरिंग होती है उसमें दो व्यक्ति, जो कृष्ण भगवान सिंह और दूसरे गुरजीत सिंह, इन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद ये पूरा मामला जो है वो एकदम गरमा जाता है और पूरे प्रदेश भर में खूब इसका विरोध किया जाता है कि वो दोनों जो है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे बेअदबी से एक जुड़े मामले में, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले का कुछ और ही रूप हो जाता है। तो ये बहुत असहज उस वक्त जो सरकार थी, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की सरकार दोनों गठबंधन में थी, तो उन दोनों सरकारों के लिए स्थिति बड़ी असहज हो जाती है। मुकदमे दर्ज होते हैं, दो तरह के उस टाइम एफआईआर दर्ज होती हैं। एक तो जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो उन्होंने रोड जाम किए, दूसरी जब ये मुकदमा दर्ज होता है, जो ये गोलीकांड हो जाता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, तो इसमें कई पुलिस अफसरों के भी नाम आते हैं। उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे प्रकाश सिंह बादल, उनसे भी पूछताछ होती है। सुखबीर सिंह बादल तत्कालीन डिप्टी सीएम थे और उस टाइम के गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी सरकार के लिए बन जाती है कि ये गोली चलाने के आदेश किसने दिए और कैसे गोली चली, किन परिस्थितियों में गोली चली, गोली कैसे उन प्रदर्शनकारियों को लगी। तो ये इतना संवेदनशील मामला बन जाता है कि सरकार को 2 एसआईटी गठित करनी पड़ती है। तो उसके बाद ये मामला आगे फिर अभी भी जो है वो न्याय प्रक्रियाओं में अभी तक उलझा हुआ है। साल 2015 में आगे बढ़ते बढ़ते 2017 का चुनाव आता है। आप देखें 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब हाथ में लेके कसम खाई थी कि मैं बरगाड़ी और बाइबल कांड के जो बेअदबी करने वाले उन दोषियों को मैं सजा दूंगा। किस तरह से सरकारें बदलती है, किस तरह से लहर चलती है, मैं अभी आपको जिक्र यही कर रहा था कि ऐसा मामला जिसने सरकारों तक को भी पलटा और पूरा राजनीतिक परिदृश्य को चेंज किया, पूरी सियासत एकदम इसके इर्द गिर्द घूमती रही। तो लोगों में विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं ये जो बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब जी की हुई है, शायद न्याय मिलेगा। कैप्टन ने गुटखा हाथ में लेके कसम खाई है, कैप्टन अमरिंदर ने। सरकार को मौका मिलता है, परिस्थितियां कुछ और बनती हैं। सरकार 2015 में कांग्रेस की सरकार इस मुद्दे को भी बहुत बढ़िया तरीके से भुनाते हुए सत्ता में आती है। सरकार आगे बढ़ती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 6 महीने पहले जो है इस्तीफा उनका सरकार ले लेती है, कांग्रेस ने जब उनको हटाया। उसके बाद चन्नी भी इस जांच को फिर आगे बढ़ाते हैं, पूर्व सीएम जो कांग्रेस के ही चन्नी बने। 2022 आते आते आम आदमी पार्टी भी इस जो बाइबल कला वाला जो बेअदबी हुई है, बरगाड़ी और बाइबल कला, इसको बेअदबी के मामले को इसको काफ़ी इसमें भी वो कहती है कि हमने आज तक इसके ऊपर दोषियों की सज़ा नहीं हुई है। तो वो भी चुनाव में इस मुद्दे को खूब भुनाती है और इस बात का दावा करती है कि हम असली दोषियों को सज़ा देंगे। अब देखते देखते 2027 का चुनाव भी आ गया। अभी आप देखें तो अब तक इस मामले में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, 8 इसमें एसआईटी गठित हो चुकी हैं अलग अलग मामलों में, 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन दोषी कौन आज तक नहीं पता, कन्विक्टेड कौन आज तक नहीं पता, सजा किसे हुई कुछ कोई नहीं पता। अब 6 महीने पहले फिर से एक नई एसआईटी गठित होती है और एसआईटी डीआईजी लेवल रैंक के पुलिस ऑफिसर इसकी जांच कर रहे हैं। उसी के तहत अब इन्होंने
कल सुखबीर सिंह बादल को बुलाया था। अब देखना यह है कि एसआईटी क्या निकालती है, क्या वाकई दोषियों को सजा मिलती है, दोषी कौन है साबित होता है नहीं होता, या मामला फिर से ही सियासत के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये पूरी घटना किस तरह से 2015 से लेकर 2027 तक पहुंच गया, 11 साल इसको घटना को हो गए, लेकिन आज तक इस गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के मामले में ना तो किसी को, ना जो जिनकी डेथ हुई है उनके परिजनों को न्याय मिला, ना ही बेअदबी करने वाले का नाम अभी तक सामने आया, ना फायरिंग करने के आदेश किसने दिए, ये मामला सामने आया। तो जैसा कि अभी तक 2015 से लेकर के 2027 लगभग जो चुनाव है वो आने वाला है और 2026 अभी चल रहा है, लेकिन पर जो बहवल कलां कांड को लेकर के दोषी कौन है वो अभी तक नहीं पता लगा। जैसे कि मोहित जी ने बताया, सरकारें बदल गई, एसआईटी भी 8 बार गठित हो चुकी है, 11 साल बीत गए इस मामले को, लेकिन पर अभी तक इस मामले में ना दोषी पकड़ में आए हैं और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है, ये तो अभी कार्रवाई तो चल ही रही है। कार्रवाई को क्या ही हम कह सकते हैं कि अभी क्या जी जी जी, इसमें अब जो नई एसआईटी का जो आधार, जो नई एसआईटी बनी है वो किस चीज को आधार बना रही है? आप इस चीज को समझिए कि जो नई एसआईटी का गठन अब सरकार ने किया है, सरकार का सबसे बड़ा जो एसआईटी का जो सबसे बड़ा इसमें ग्राउंड है वो ज्ञानी रघुवीर सिंह का बयान है। ज्ञानी रघुवीर सिंह श्री अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार थे। साल 2024 दिसंबर 2 तारीख, जब ये पूरा मामला लोकसभा चुनाव के बाद की बात ये बता रहे हैं, जब ने लगा कि भाई ये इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, तो इसी के ऊपर निशाना साधते आए हैं। तो सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त के सामने पेश होते हैं, ज्ञानी रघुवीर सिंह उनसे सवाल जवाब फसील से करते हैं। उन्होंने ज्ञानी रघुवीर सिंह ने एसआईटी को भी जो बयान दिया है, ज्ञानी रघुवीर सिंह का ये दावा था कि जब श्री अकाल तख्त ने, ज्ञानी रघुवीर सिंह ने श्री अकाल तख्त से जब सुखबीर बादल से पूछा इस मामले में, तो सुखबीर बादल ने ये कहा कि मैं जितनी भी बेअदबियों के या जितने भी जो अपनी उस दौरान जो मेरी सरकार के दौरान जो गलतियां हुई हैं मैं सब अपनी झोली में लेता हूँ। उनका ये दावा था। उस दावे के आधार पर एसआईटी ने सुखबीर बादल से को तलब किया, उससे ये पूछा, कल कम से कम 100 के आसपास सवाल जवाब जो है 2 घंटे की पूछताछ, 2 घंटे की पूछताछ में सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम है उनसे, पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनसे पूछा। सरकार ने एसआईटी ने उनसे यही पूछा कि आप उस टाइम गृह मंत्री थे जब फायरिंग हुई, वो फायरिंग के आदेश किसने दिए? तो क्या उनको ये मालूम था उस दौरान पूरी प्रक्रिया के दौरान उनकी क्या भूमिका थी? कहीं ना कहीं जांच की कड़ियां उन तक जोड़ते जोड़ते सरकार एसआईटी ने सुखबीर बादल से कहीं सवाल जवाब किए। जो मुख्य आधार था उसमें ज्ञानी रघुवीर सिंह के जो बयान थे, उसको उनके बयान देने के बाद ही शायद उनको सम्मन जारी किया गया था और उनको बुलाया, सम्मन जारी किया गया। इसी को आधार बनाया कि जब आपने अकाल तख्त की सारी जिम्मेदारी अपनी झोली में डाल ली, तो अब आप यहाँ से क्यों मुकर रहे हैं? आप इस चीज को माने। सरकार भी यही बात करेगी, जब अकाल तख्त पे आप ये बात स्वीकार करके आ गए कि बेअदबियों के लिए सारी जिम्मेदारी आपने ले ली, आपकी सरकार ने ले लिया, आप अपनी झोली में लेते हैं, तो आप इस एसआईटी के सामने भी इस बात को कबूल करें। विजय सांपला जो उस वक्त पूर्व उस मंत्री थे उस सरकार में, उन्हें भी सम्मन जारी हुआ। उस वक्त के तत्कालीन जो ऑफिसर्स थे उन्हें भी सम्मन जारी हुआ, उनसे भी पूछताछ हुई। जवाहर वाला गांव में जाके एसआईटी ने वो पूरा सीन रिक्रिएट किया, वो आपको ये बहुत हैरानी होगी जान के कि वहाँ सरकार, एसआईटी वहाँ लोगों से अपील कर रही है कि जो उन लोगों ने उस वक्त देखा, जो भी परिस्थितियां थी, वो सामने आए, एसआईटी के सामने बयान दें, उनके नाम जो है पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएंगे। उनको प्रेरित किया जा रहा है गाँव जवाहर बुर्जवाला के लोगों को आकर के सब वो देने के लिए, गवाही देने के लिए, गवाही दीजिए कुछ जो भी उन्होंने देखा, क्योंकि लोग कोई बहुत पुराना मामला नहीं है, वो लोग अभी भी उस गाँव में जो थे, वो जो मामला हुआ है तो लोगों के जहन में भी होगा कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। जो परिवार होगा, पीड़ित परिवार है, जिनके जो व्यक्ति जिनकी मौत हुई है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर जान रही है, लेकिन पर डर के वजह से सामने नहीं आ पा रहे। वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये मामला सिर्फ उस गांव के लोगों के लिए नहीं, ये मामला पूरे पंजाब के जितने भी पंजाबी लोग हैं उनके पूरे जहन में ये मामला पूरी तरह, क्योंकि लोग इसी सवाल यही कर रहे हैं कि 11 साल बीतने के बाद सजा मिलना तो दूर, दोषी कौन है इस बहवल कलां और बरगाड़ी बेअदबी मामले में, तो उसको कम से कम उसको दोषी तो पता चले, दोषी कौन है इस मामले। 8 एसआईटी गठित हो चुकी है, एक आयोग भी गठित हो चुका है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक आयोग भी गठित करके इसकी जांच करवाई थी। तो अभी सारी
कुछ एसआईटीज को एक्चुअली क्या था, कुछ एसआईटीज को जब रिपोर्ट्स गई तो हाई कोर्ट ने उन एसआईटीज की रिपोर्ट को मानने से इनकार किया। उन्हें कहीं ना कहीं उसमें इरेगुलरिटीज दिखी, कहीं ना कहीं किसी सरकार के प्रति झुकाव दिखा, या कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस उस एसआईटी की जांच में कहीं ना कहीं दिखा, तो सरकार ने नए सिरे से एसआईटी गठित करके जांच करने के लिए भी इसमें बोला हाई कोर्ट ने। तो अब ये मामला फिर से सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब सरकार को ये भी लगने लगा है कि अब 2027 में जब चुनाव होगा तो जनता हमसे यही पूछेगी कि बेअदबी मामलों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी क्या किया। शियद और अकालियों की जो गठबंधन सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को पूरी तरह से 2022 में इसको चुनावी मुद्दा बना के मैदान में उतरी और लोगों ने समर्थन दिया और इस विश्वास जताया कि शायद ये सरकार इस बेअदबी के मामले में जो भी दोषियों को सजा दे पाएगी। तो अब सरकार को लगता है कि 2027 से पहले इसमें कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुखबीर कार्रवाई क्या पता अगर इसमें कार्रवाई हो जाए तो उसका आम आदमी पार्टी कहीं फायदा उठाए अपने इलेक्शन के दौरान। देखिए, ये अभी सरकार ने साफ बोला कि ये मामला अभी जो है वो पूरा सरकार के चुनाव से मत जोड़िए, ना राजनीति से जोड़िए। ये जो अपराध हुआ है, अपराध की जांच एसआईटी कर रही है ना, तो उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, सरकार का ऐसा दावा है। लेकिन इस पर राजनीति नहीं हो रही है ये भी नहीं हम कह सकते, राजनीति जमकर हो रही है। सुखबीर बादल ने कल बोला कि 4 बार मुझे बुलाया जा चुका है, आज तक कुछ नहीं निकला। सुखबीर बादल ने ये तक कहा कि एसआईटी बुलाती है, चाय समोसे खिलाती है और कुछ नहीं है, बस खत्म हो जाता है, सिर्फ दिखावा है। मुझे बार बार बुला के ऐसा शो किया जा रहा है कि हमने सुखबीर बादल को पूछताछ के लिए बुला लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यही पुलिस की एसआईटी होगी, यही जगह होगी और अगली बार अगर हमारी सरकार आती है तो भगवंत सिंह मान यहाँ आएंगे। आज भगवंत मान, सीएम भगवंत मान ने भी इसका काउंटर किया। उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से सुखबीर बादल को जवाब देते हुए बोला कि सुखबीर बादल कहाँ होंगे ये उन्हें नहीं मालूम, लेकिन चुनाव भी यही होंगे, पंजाब भी यही होगा और सुखबीर बादल की पार्टी कहाँ जाएगी ये उनको नहीं मालूम। पिछली बार 3 सीटें आई थी, अब की बार एक भी नहीं आएगी। तो कहीं अब ये इसको सियासत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। इस मुद्दे पर अब सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीजेपी की भी अभी जो पूर्व मंत्री थे उस टाइम, जो बीजेपी सरकार इनके साथ गठबंधन में थी, विजय सांपला, वो भी बार बार ये बोल चुके हैं कि ये मामला मुझे भी जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। 4 सम्मन उनको जारी किए गए हैं, तो उन्होंने भी जाके एसआईटी के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं फिलहाल। लेकिन अब जो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि एसआईटी इस दिशा में बढ़ रही है कि उस पूरी घटनाक्रम की कड़ियां कैसे जोड़ी जाएं, कड़ी दर कड़ी जुड़ते जुड़ते गृह मंत्री, जो तत्कालीन गृह मंत्री है सुखबीर बादल, वहां तक कैसे उनसे कनेक्ट हो। तो बहुत गहराई से इसकी जांच की जा रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि एसआईटी की जांच में क्या निकलेगा, क्या सचमुच बरगाड़ी और बहिवल कलां कोटकपूरा में जो उस वक्त हुई, जो घटनाएं हुई, उसमें लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी करने वाले पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस मसले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन एसआईटी की पूरे कार्यप्रणाली पर सुखबीर बादल भी पूरी राजनीति कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने भी, आज मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, तो है ना, इससे पूरी घटना से कहीं ना कहीं लोगों को भी मन में अभी ये बात है कि क्या सचमुच इनके दोषियों का पता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। फिलहाल ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जैसे कि मोहित जी ने विस्तार से अभी तक की जो पूरी घटना क्रम जो है बहवल कलां गोलीकांड का, वो आपको बताया कि 2015 में कैसे बेदबी होती है, बेदबी को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, लेकिन पर उसमें फिर एकदम से जो पुलिस की कार्रवाई होती है और उस दौरान 2 व्यक्ति जो है उनकी मौत हो जाती है, जिसको लेकर के पूरे पंजाब में काफ़ी माहौल गर्म हो जाता है। उसके बाद में उस पर काफ़ी एसआईटी भी गठित हो जाती है। लगभग अभी तक के हिसाब से 8 एसआईटी गठित हो चुकी हैं, 3 सीएम बदल चुके हैं और 11 साल का समय भी बीत चुका है। लेकिन पर अभी तक इस पर कोई भी चीज़ या दोषी जो है कि कौन दोषी हैं वो निकल करके सामने नहीं आए। क्या कार्रवाई अभी तक है वो भी ज़्यादातर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। सुखबीर बादल को फिर बुलाया गया, समन जारी हुआ, कल आए, उन्होंने बयान दिया कि राजनीति से प्रेरित होकर के मुझे बुलाया गया है, बार बार यहाँ पे आता रहता हूँ, लेकिन पर मुझे बुलाया जाता है, चाय समोसा खिला करके भेज दिया जाता है, लेकिन पर उसमें निकल करके अभी तो कुछ सामने नहीं आया। साथ में पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते हैं और उसके काउंटर में भगवंत मान भी सुखबीर बादल को अच्छा जवाब देते हैं। अब आने वाले समय में क्या कुछ इस पर निकल करके सामने आएगा, मोहित जी से हम फिर से जानेंगे, उनसे फिर से चर्चा करेंगे विस्तार से।
फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।